दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सुपर डुपर अदाकार वहाज अली के बारे में। इस वीडियो में आपको वहाज अली के बारे में कुछ नए मजाकिया, हैरानकुन और दिलचस्प वाकयात जानने को मिलेंगे, जिनके बारे में वहाज अली ने खुद खुलकर सबके सामने बात की है। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं वहाज अली की जिंदगी के बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास वहाज अली के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी पॉइंट ये है कि इनको एक खाओ इंसान भी कहा जाता है। इनके बारे में सबसे ज्यादा जो बात गर्दिश करती है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा खाते हैं और खाने की सभी चीजें फटाफट लपेट लेते हैं। वहाज अली के साथ काम करने वाले अदाकारों ने कहा है कि खाने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में वहाज अली ये कहते कि मैं ये नहीं खाता। इन एक्टर्स की ये बात सुनते हुए वहाज अली ने खुद भी कहा है कि मैंने कभी भी किसी खाने वाली चीज को लेकर नखरा नहीं किया, बल्कि मुझे जो भी मिलता है मैं फौरन से झपट कर जाता हूँ। ये बात सिर्फ वहाज अली ने खुद नहीं की, बल्कि जिस एक्टर ने इनके साथ काम किया है वो इनके बारे में यही कहते हैं कि वहाज अली हंडियां खाली करने में एक्सपर्ट है और अगर कभी वहाज अली गुम हो जाए तो उनको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बंदा सीधा उस जगह पर जाए जहां पर लंगर सेशन चल रहा होता है तो वहाज अली आपको वहां ही मिलेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामा मुझे प्यार हुआ था में जब हानिया मैंने वहाज अली के साथ जब काम किया तो इन्होंने वहाज अली के बारे में एक होस्ट को जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत ज्यादा खाते हैं और सूंघ कर ही पहुंच जाते हैं कि कौन कहां खा रहे हैं। उस वक्त हानिया में के साथ जाविया नुमान भी थे जिन्होंने शापर डबल करने की कोशिश की और कहा कि हाँ सच में ये बहुत खाते हैं, काश मेरे पास भी इतना मेटाबॉलिज्म होता। जिस पर कहा कि खाते तो ये भी बहुत है लेकिन वहाज अली जरूरत से ज्यादा ही खा जाते हैं। खाना आपके पूछे बगैर आपका खा लेता है और एक बस ढूंढता रहता है, ये सूंघ के पहुंच जाते हैं कौन कहाँ खाना खा रहा है। तो आज तो माशाल्लाह इतना खाते हैं। वहाज अली के खाने के हवाले से न सिर्फ जाविया नुमान और हानिया आमिर बल्कि राबिया कुलसूम ने भी इनके बारे में कुछ ऐसा ही कहा है कि वहाज अली हर वक्त खाने के पीछे पड़े रहते हैं, इनको सिर्फ खाने की फिक्र होती है और कुछ नहीं। सामने पड़े खाने पर नजर पड़े तो ये बगैर पूछे ही उसे खा जाते हैं। राबिया कुलसूम को एक शो में पूछा गया कि आपने वहाज अली के साथ काम किया है तो इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, जिस पर राबिया कुलसूम ने कहा कि वहाज अली का सिर्फ एक ही पासवर्ड है और वो है फूड फूड फूड। वहाज अली का पासवर्ड क्या होगा? खाना बहुत सारा खाना। अच्छा, फूड एंड फूड एंड फूड एंड फूड। तो मेरा इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि वहाज अली इतना ज्यादा खाते हैं। इनको देखकर लगता है कि जैसे ये दिन भर में सिर्फ एक ही दफा खाना खाते हैं, लेकिन क्या करें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि इस बारे में वहाज अली अपनी जुबानी खुद भी कहते हैं कि मुझे खाने पीने का वैसे ही बहुत शौक है, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। मुझे मटन कढ़ाई बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे खाना पीना वैसे बहुत पसंद है, कुछ भी खा लेता, मीठा, आइसक्रीम, कुल्फी। दोस्तों नंबर 2 पर इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है इनकी शरारतों और फन को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि वहाज अली अपने ही अकड़ में रहते हैं, ये किसी से भी हंसी मजाक नहीं करते, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हीरा समरू ने इस मौजू पर बात की थी कि वहाज अली कुछ लोगों के साथ सीरियस क्यों रहते हैं, जिसको जाकर हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब किसी ने कहा कि वहाज अली तो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं तो इस पर हीरा समरू ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि वहाज अली अपने साथ तमाम काम करने वालों के साथ बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा फन करते हैं। मैंने आज से पहले इनसे ज्यादा पॉजिटिव और फन करने वाले किसी भी अदाकार के साथ काम नहीं किया। मजीद हीरा समरू का कहना है कि वहाज अली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान है। वहाज इज सच अ पॉजिटिव पर्सन के वो अगर इस हीरा समरू का कहना है कि वहाज अली जब मजाक के मूड में होते हैं तो सब हंस हंस कर उल्टा हो जाते हैं। इनका कहना है कि वहाज अली सेट पर मौजूद तमाम लोगों की छोटी छोटी फनी सी स्टोरीज बनाता है। अगर कोई जरा सा भी लेट हो जाए तो वहाज उसके बारे में छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर हमको सुनाना शुरू कर देता है कि उसके साथ ऐसा हो गया होगा इसलिए वो अभी तक नहीं आया, जिस पर हम सब बहुत ज्यादा हंसते थे। और जब कभी वहाज अली आगे पीछे चले जाए तो फिर हम सब बहुत ज्यादा बोर होते थे। जैसे ही आते थे तो हम सब फिर शुगर मेला करना शुरू हो जाते थे। दोस्तों वहाज अली के फन को लेकर सिर्फ हीरा समरू ने ही बात नहीं की, बल्कि शहूद अलवी ने भी इनके बारे में बहुत ही फनी फैक्ट दिया है। उनका कहना है कि ये जैसे स्क्रीन पर मजलूम और सीधा साधा नजर आते हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये 100 में से 90 नहीं बल्कि 100% ही शरारती हैं और ये सबको बहुत ज्यादा छेड़ते हैं। जब न्यूज एंकर ने पूछा कि वहाज अली के बारे में ये बात भी बहुत ज्यादा गर्दिश करती है कि ये सबका खाना खा जाते हैं तो
क्या आपका भी खा जाते हैं? जिस पर शहूद अलवी ने कहा कि नहीं, मेरा खाना तो नहीं खाते, लेकिन मुझे छेड़ते बहुत हैं और बहुत ज्यादा फन करते हैं, ये सबको बहुत ज्यादा हंसाते हैं। वहाज अली के फन को लेकर शहूद अलवी और हीरा समरू ने ही स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि बुशरा अंसारी ने भी इनके बारे में कहा है कि ये बहुत ही शरारती और हंसमुख लड़का है। इसके अलावा जिसने भी वहाज अली के साथ काम किया, उन सब ने वहाज अली के बारे में बताया है कि ये बहुत ही ज्यादा शरारती और हंसमुख है। दोस्तों, नंबर 3 पर वहाज अली का पॉइंट है दोस्ती करने के हवाले से। आपको बताते चलें कि वहाज अली दोस्ती करने के हवाले से बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये जल्दी किसी से भी दोस्ती नहीं करते। हीरा समरू का कहना है कि वहाज अली किसी से भी दोस्ती करने में बहुत ज्यादा देर करते हैं, ये कभी भी फटाफट किसी से दोस्ती नहीं कर लेते। मजीद इनका कहना है कि जब हम किसी के साथ कुछ दिन रहते हैं तो हमारी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जबकि वहाज अली के साथ ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं होता। मजीद इनका कहना है कि जब हम देखते हैं कि अगला बंदा हमारे साथ 50-60% मैच कर रहा है तो हम फौरन से कंप्रोमाइज करके उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, जबकि वहाज अली ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अगर वो फील करे कि अगला बंदा इनके साथ 100% मैच हो रहा है तो फिर वो उसके साथ दोस्ती करेंगे, ऐसे नहीं। वैसे हेलो हाय तो इनका सबके साथ ही बहुत अच्छा है, मगर ये दोस्ती बहुत कम लोगों के साथ करते हैं और ये हर एक को दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाज अली काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं, ये किसी के साथ भी ज्यादा बात नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा हंसमुख है, बस दोस्ती करने के हवाले से ही ऐसे हैं, जबकि ऐसा होना भी चाहिए। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि जिसके सब दोस्त होते हैं उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, इसलिए हमें दोस्ती के मामले में वहाज अली की तरह बहुत ही मुहतात रहना चाहिए। थोड़े से ही दोस्त रखे मगर मुखलिस और ईमानदार रखे। दोस्तों, नंबर 4 पर इनके बारे में जो पॉइंट सबसे ज्यादा गर्दिश करता है वो रोमांटिक सीन के हवाले से है। जैसे कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने तेरे बिन ड्रामा देखा होगा, जो कि रोमांस से भरा हुआ है और शायद यही वजह है कि ये दुनिया भर में देखा जा रहा है। रोमांटिक सीन करने के हवाले से इनके बारे में कहा जाता है कि इनका ये सीन बार बार रीशूट करवाना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे सीन करते हुए बहुत ज्यादा हंस पड़ते हैं और बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। इस बारे में हीरा समरू का कहना है कि यमुना ज़ैदी वहाज अली की निस्बत ज्यादा अच्छे से रोमांटिक सीन परफॉर्म कर लेती है, जबकि वहाज अली अक्सर हंस लेते हैं और सीन को खराब कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, गुस्सा और गुरूर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेरे बिन ड्रामे में वहाज अली को काफी ज्यादा गुस्से वाला दिखाया गया है। सवाई यमुना ज़ैदी के अलावा वो हर किसी पर गुस्सा और गुरूर और अपनी अनायत झाड़ते फिरता है। इस बारे में जब वहाज अली से पूछा गया कि क्या आप हकीकत जिंदगी में भी ऐसे हैं, तो जिस पर वहाज अली बहुत ज्यादा हंसे और कहा कि नहीं, असल जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा ठंडे मिजाज का हूँ और मैं ऐसी पाबंदियां बिल्कुल भी नहीं लगाता। नमान इजाज के शो में बैठी एक होस्ट ने जब इनसे पूछा कि आपने जिनको फॉलो किया हुआ है उनमें से ज्यादा पेजेस आपके नाम के हैं, क्या वो आपने खुद क्रिएट किए हुए हैं या फिर आपके फैंस के हैं? जिस पर वहाज अली ने कहा कि उनमें से एक भी पेज मेरा नहीं, बल्कि वो सारे के सारे मेरे फैंस के हैं। जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि किसी ने इतनी मेहनत कर मुझ पर वीडियो बनाई है और इसके बदले में मैं फिर बस उनको फॉलो ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। वहाज अली अक्सर अपने फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आते हैं। मुख्तसर ये कि गुस्सा और गुरूर इनमें बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में बुशरा अंसारी ने भी इनके बारे में यही कहा है कि हकीकत जिंदगी में वहाज अली के अंदर गुस्सा और गुरूर दूर दूर तक नहीं है। फैक्ट नंबर 6, मैरिड लाइफ। दोस्तों, इस बात से तो आप सब भी आगाह होंगे कि वहाज अली असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। इन्होंने सना फारूक से शादी की और ये इनकी लव मैरिज थी। इस बारे में वहाज अली का कहना है कि जब मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं सना से शादी करना चाहता हूँ तो हमारा रिश्ता फौरन ही हो गया, मगर फिर फैमिली इश्यूज की बिना पर हमारी फैमिली ने सोचा कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, जिस पर मैं अपने घर वालों के सामने बहुत ज्यादा रोया और जिद कर उनको इस बात पर राजी किया कि वो ये शादी हर हाल में करेंगे। मजीद इनका कहना है कि मैंने और सना ने अपनी फैमिली के ना चाहते हुए और उनके खिलाफ जाकर ये शादी की है। होने लगा तो वो फिर लड़ झगड़ के हमने शादी की दूसरे से। बहुत रोया था भाई, मैं तो बहुत रोया था के सामने, अपने अम्मा अब्बा के सामने। और इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी से नवाजा हुआ है। इनका कहना है कि मैं एक बहुत ही लापरवाह इंसान था, मगर मेरी बेटी के पैदा होने के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, जिनको लेकर मैं अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करता हूँ। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, वहाज अली के बारे में ये बात भी अक्सर गर्दिश करती रहते हैं कि वहाज अली स्मोकिंग करते हैं, जबकि ये बात 100% सही है और वहाज अली ने कभी भी इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की कि ये स्मोकिंग नहीं करते, बल्कि ये खुलकर इस बात का इतराफ करते हैं कि ये स्मोकिंग करते हैं और काफी अरसे से करते आ रहे हैं। इनका कहना है कि बचपन में मैंने बहुत ज्यादा सिगरेट्स भी चुराई थी। चुराई है? सिगरेट्स चुराए हैं सिगरेट्स बचपन में? वैसे मेरे ख्याल से इनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल का एक बड़ा हिस्सा इनको फॉलो करता है और जब रोल मॉडल ही ऐसे होंगे तो उनको अपनाने वाले किस तरह के निकलेंगे। फैक्ट नंबर 8,
करियर और जॉब्स। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाज अली सिर्फ एक अदाकार ही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। ये एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं। पहले इनका शुमार पाकिस्तानी गुमनाम अदाकारों में होता था, मगर अहदे वफा ड्रामे से शोहरत पाने के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामा किया और अब तक का इनका सबसे कामयाब ड्रामा तेरे बिन है। वहाज अली का कहना है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता, मैं प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। इसका कहना है कि मैंने अपने करियर का आगाज बिहाइंड द कैमरा सीन से किया। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि टीवी पर चलने वाले बहुत सारे शोज ऐसे हैं जिनमें वहाज अली बिहाइंड द कैमरा पर्सन भी काम करते रहे, यानी कैमरे के पीछे ये एक ऑफिस बॉय की हैसियत से काम करते रहे। कभी कंप्यूटर और चीजें कैमरे वगैरह उठाकर इधर उधर रख दी या फिर कुछ सेटिंग वगैरह कर दी। इनका कहना है कि जब मैं काम पर आता था तो बहुत ही वेल ड्रेस होकर आता था और मेरे ड्रेस भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। एक दिन हमारे शो पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हें कैमरे के पीछे नहीं बल्कि आगे होना चाहिए। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया और मैंने इस पर सोचना शुरू कर दिया कि मुझे भी कैमरे के सामने आना चाहिए। 2007 में इन्होंने एज अ मॉडल काम करना शुरू किया और 2011 में ये एज अ प्रोड्यूसर असिस्टेंट की हैसियत से भी इन्होंने काम किया। 2015 में इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेट ली। ये 1 दिसंबर 1988 को पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 34 है। इनकी हाइट 5 फीट और 6 इंच है। ये पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों का हिस्सा बने। इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर ड्रामा और फिल्मों में काम। इनकी फिल्मों में लव, स्यापा, बीता हमारे जमाने में, तेरी मेरी कहानियां वगैरह शामिल हैं। दोस्तों 9 नंबर पर इनका फैक्ट है डांस करने के हवाले से। जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा कि अक्सर वहाज अली की कोई ना कोई डांस वाली वीडियो वायरल होती रहती है। ये नाच गाने का काफी ज्यादा शौक रखते हैं। मजीद इनका कहना है कि मेरे बाबा को भी बहुत ज्यादा सिंगिंग पसंद है। एक इंटरव्यू में जब होस्ट ने इनसे पूछा कि आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं डालूंगा, बल्कि मैं उसको वही बनाना चाहूंगा जो वो खुद बनना चाहेगी और जिस चीज की उसके अंदर स्किल्स होगी। और मजीद इन्होंने कहा कि मेरी बेटी के अंदर सिंगिंग की काफी ज्यादा स्किल्स है और मुझे उम्मीद है कि वो बड़ी होकर सिंगर बनेगी। जिस पर होस्ट ने कहा कि क्या आप उनको सिंगर बनने से मना करेंगे, और वहाज अली का जवाब ये था कि मैं उसको बिल्कुल भी सिंगर बनने पर मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये उसकी अपनी चॉइस और पैशन है। दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।